बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है जी कोलिजन। अब कोलिजन क्या होती है? कोलिजन कहते हैं तसादुम को, टकराव को। ठीक है, जब दो चीज़ें आपस में तसादुम करती हैं, टकराव होता है उनका आपस में, इसको हम कोलिजन कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हैश फंक्शन के अंदर कोलिजन का क्या मतलब है ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कहता है जी कोलिजन टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर कीज डाटा आइटम्स प्रोड्यूस द सेम इंडेक्स। यानी अगर मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करूँ तो यानी फ़र्ज़ करें आपका एक एप्पल स्ट्रिंग है जो आपने अपने इस हैश फंक्शन के अंदर जो है इंसर्ट करनी है इस वैल्यू को। तो आपने जब इसे इंसर्ट किया तो इसका आपने कोड जब हैश फंक्शन के साथ जनरेट किया तो वो आया 5, यानी पोजीशन नंबर 5 पे जाके आपने एप्पल रख दिया। फ़र्ज़ कर लेते हैं उसके बाद एक और आपने स्ट्रिंग्स स्टोर कर दी है वाटरमेलन। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं वाटरमेलन का जो हैश फंक्शन के ज़रिए हमने कोड फाइंड किया वो भी 5 आ गया। अभी तो यहाँ पे 3 है ना, आप मान लें, फ़र्ज़ कर लें अपनी तरफ से कि वाटरमेलन का जो कोड जनरेट हो गया है ना वो भी 5 ही है। इसका मतलब है वाटरमेलन भी हैश फंक्शन के पोजीशन नंबर 5 पे जाके स्टोर होगा, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी एप्पल स्टोर है। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन आ गई, टकराव आ गया कि जिस पोजीशन पे आप जाके अपनी न्यू वैल्यू स्टोर करने लगे थे उस पोजीशन पे ऑलरेडी पहले से एक वैल्यू स्टोर है। तो इसको ही हम कहते हैं कोलिजन या टकराव। अब इस कोलिजन या टकराव को प्रॉपर हम एक एग्जांपल से कवर करते हैं, देन यहाँ पे आके देन हम उनके सोल्यूशन भी देखते हैं कि इस कोलिजन या टकराव को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। देखें, फ़र्ज़ करें आपको ये 3 वैल्यूज़ गिवन है 20, 32 एंड 42। इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा अगर आप हैश फंक्शन में माहिर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में मस्ट ये क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। तो अगर ये आ गया तो देन आपको कोलिजन ना अप्लाई करनी आई, या आपको लीनियर प्रॉबिंग, ओपन एड्रेसिंग, क्लोज एड्रेसिंग या इस तरह की सारी चीज़ों का पता ना चला तो भाईजान आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से चीज़ें सीखें। तो यहाँ पे देखिए मुझे लेट्स से 3 वैल्यूज गिवन है, एक 20, एक 32 और एक 42। फ़र्ज़ कर लेते हैं मैंने 20 जो है वो इंसर्ट करना है। अब मुझे कहा जाता है कि आपने जो है ना जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है उसका मॉड लेना है आपने। उसके लिए हैश फंक्शन जो आपने यूज़ करना है वो मॉड 10 है, मॉड 10 है, यानी हर वैल्यू का मॉड 10 लेना है। जो कोड जनरेट हो, यानी जो वैल्यू जनरेट हो गया है उस पोजीशन पे जाके आपने जो है अपनी ये वैल्यू स्टोर कर देनी है। फ़र्ज़ करें मैंने 20 का मॉड लिया यानी के ऊपर, तो यहाँ पे कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर के ऊपर आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने 20 का मॉड लिया 10 के ऊपर इक्वल टू जवाब आया 0। तो यानी पोजीशन नंबर 0 पे जाके आप ये जो आइटम है 20, यानी ये जो वैल्यू है 20 ये स्टोर हो जाएगी। तो ये लीजिए आपके सामने मैंने 0 वाली पोजीशन पे जाके 20 स्टोर कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 32। अब 32 का मैंने फिर अगेन मॉड लिया 10, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू हैश टेबल में रखते हैं तो पहले उसका की जनरेट करते हैं। ठीक है जी। तो 32 का मैंने की जनरेट करने के लिए 32 का मॉड लिया 10 के ऊपर। तो मैं देखते हैं क्या आंसर, वैसे 2 आंसर आएगा। दोबारा आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देखें 32 का मॉड लिया 10 के ऊपर, जवाब आया 2। तो इसका मतलब है पोजीशन नंबर 2 पे जाके आप क्या रख दोगे, 32 स्टोर कर दोगे। तो यहाँ पे ये आपकी पोजीशन नंबर 2 है, इस पोजीशन नंबर 2 पे आके आपने 32 स्टोर कर दिया। ठीक है जी। अब ज़रा गौर सुनिए कोलिजन क्या चीज़ होती है। वैसे आपको कोलिजन मैंने बता दिया पहले भी, चलें दोबारा अगेन। यहाँ पे देखें 42, अब नेक्स्ट वैल्यू यही 42। अब 42 को आपने हैश टेबल में रखने के लिए पहले इस 42 की जनरेट करनी है। तो 42 का मॉड लेना 10 के ऊपर। तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे आया। अगर दोस्तों ये मॉड आपको गिवन नहीं किया जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जितने आपके इस हैश टेबल में इंडेक्स है ना, यानी 1, 2, 3 और 4 है, तो 4 आपने मॉड 4 पे ले लेना। यानी जितनी आपकी हैश टेबल का साइज़ होगा ना, साइज़ का मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस हैं टोटल, ठीक है, उसके ऊपर आपने मॉड ले लेना होता है। ये तब करते हैं जब आपको मॉड गिवन ना किया जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अब मैंने 42 का मैंने मॉड ले लिया 10 के ऊपर, जवाब आया 2। तो यानी जवाब क्या है 2, यानी पोजीशन नंबर 2 पे जाके आपने क्या स्टोर करना है, 42 स्टोर करना है। लेकिन दोस्तों जब मैं पोजीशन नंबर 2 पे आया और मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे 42 रखना है, स्टोर करना है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से एक वैल्यू स्टोर है। तो दिस इज़ अ कोलिजन, ये होगा टकराव।
कि जिस इंडेक्स पे, जिस पोजीशन पे जाके आप न्यू वैल्यू स्टोर करने लगे थे, उस पोजीशन पे हैश टेबल के अंदर पहले से एक वैल्यू स्टोर है। तो इसी को हम कहते हैं कोलिजन या टकराव या तसादुम। अब इसका सोल्यूशन भी तो कोई होगा ना कि इस कोलिजन को कैसे ख़त्म किया जाए। तो इसका जो पहला सोल्यूशन है वो ये है कि आपने जिस पोजीशन पे आपकी कोलिजन आई है, जिस पोजीशन पे आपकी कोलिजन आई है, कहता है उस पोजीशन से आगे वाली पोजीशन को देखो क्या वो एम्प्टी है। ठीक है, तो कहता है आपने नीचे नीचे मूव कर, यानी जिस पोजीशन पे आप अपनी न्यू वैल्यू रखने लगे थे, जहाँ पे आपकी कोलिजन आई है, तो कोलिजन कहाँ पे आई है आपकी पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। तो कहता है पोजीशन नंबर 2 से नीचे वाली पोजीशन को चेक करो क्या वो खाली है, एम्प्टी है। कहता है अगर तो वो एम्प्टी है वहाँ पे अपनी न्यू वैल्यू रख दो, लेकिन अगर वो भी एम्प्टी नहीं है तो फिर उससे नीचे वाली चेक करो, अगर वो भी एम्प्टी नहीं है उससे नीचे वाली चेक करो। यानी दर्जा ब दर्जा आप हैश टेबल के अंदर नीचे नीचे वाले पोजीशन को देखते जाओगे, जो सी पोजीशन आपको एम्प्टी मिलेगी वहाँ पे आप अपनी न्यू वैल्यू स्टोर कर दोगे। तो यानी अब 42 जो है पोजीशन नंबर 2 पे मैंने रखना था, लेकिन पोजीशन नंबर 2 पे पहले से ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई थी, ये आ गई कोलिजन आ गई। तो इसका सोल्यूशन ये है पहला कि आप अब क्या करोगे, पोजीशन नंबर 2 से नीचे वाली जो पोजीशन है उसको देखोगे क्या वो एम्प्टी है। तो यस, पोजीशन नंबर 3 जो है वो एम्प्टी है, तो मैंने 42 पोजीशन नंबर 3 पे रख दिया, सिंपल। तो ये देखें 42 मैंने यहाँ पे रख दिया। फ़र्ज़ करें अगर पोजीशन नंबर 2 भी एम्प्टी ना हो, सॉरी पोजीशन नंबर 3 भी एम्प्टी ना होती, यहाँ भी पहले से कोई वैल्यू पड़ी होती, तो फिर हमने क्या करना था, इससे नीचे वाली पोजीशन चेक करनी थी, यानी पोजीशन नंबर 4। अगर वो भी एम्प्टी ना होती, उससे नीचे वाली पोजीशन 5 चेक करनी थी, अगर वो भी एम्प्टी ना होती उससे नीचे वाली। यानी जब तक आपको एम्प्टी लोकेशन नहीं थी मिलनी तब तक आपने नीचे 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 हैश टेबल के अंदर चेकिंग करते जाना था। ठीक है, लेकिन चेकिंग नीचे की तरफ ही करते हैं, ऊपर की तरफ नहीं करते, चेकिंग नीचे की तरफ करते हैं। ठीक है जी, तो जहाँ पे आपको एम्प्टी लोकेशन मिलनी थी वहाँ पे आपने अपनी न्यू वैल्यू जो है वो स्टोर कर देनी थी। ये था सोल्यूशन नंबर 1। ये जो सोल्यूशन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि जो पोजीशन यानी जहाँ पे आपका कोलिजन आई है उससे नीचे वाली पोजीशन चेक करते हैं, अगर वो एम्प्टी हो तो वहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, अगर एम्प्टी नहीं है तो उससे नीचे वाली पोजीशन चेक करते हैं, जहाँ पे आपको एम्प्टी पोजीशन मिले वहाँ पे जाकर अपनी न्यू वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो दोस्तों इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं जी ओपन एड्रेसिंग। क्या कहते हैं, ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है जी क्लोज्ड हैशिंग। ठीक है जी, सॉरी क्लोज्ड हैशिंग। चलें, ये इसके 2 नाम है। ये जो मेथड आपको करके दिखाया ना कि जहाँ पे आपकी पहला सोल्यूशन क्या है कि जहाँ पे कोलिजन जिस पोजीशन पे आए उससे नीचे वाली पोजीशन चेक करते हैं। ठीक है, जो सी पोजीशन आपको एम्प्टी मिल जाए वहाँ पे अपनी न्यू वैल्यू स्टोर कर देते हैं, यानी उससे नीचे जहाँ पे कोलिजन आए उससे नीचे एम्प्टी पोजीशन देखते हैं, एम्प्टी पोजीशन फाइंड करते हैं, जहाँ भी एम्प्टी पोजीशन मिल जाए वहाँ पे हम अपनी न्यू वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज्ड हैशिंग। तो ये इसके 2 नाम है। ये आपको पेपर में MCQs में बड़े इंपॉर्टेंट आ सकते हैं कि बताओ जब हमारी कोलिजन अप्लाई होती है, कोलिजन आती है, तो उस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए जब हम नीचे की तरफ एम्प्टी लोकेशन फाइंड करते हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इस सोल्यूशन ऑफ हैशिंग, कोलिजन ऑफ हैशिंग को क्या कहते हैं, या सोल्यूशन ऑफ हैशिंग को क्या कहते हैं। यानी कोलिजन, ये जो कोलिजन हमारा, सॉरी कोलिजन जो टकराव तसादुम आया, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने ये सोल्यूशन पेश किया है कि एम्प्टी लोकेशन फाइंड करो, कहता है इसको हम क्या कहते हैं जी ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज्ड हैशिंग। समझ आ गई। तो ये पहला सोल्यूशन आपका हो गया। चलते हैं अब दूसरे सोल्यूशन की तरफ। चले जी, अब फ़र्ज़ करें आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है और आपको ये एक हैश टेबल दिया गया है। तो चले जी, फ़र्ज़ करें फिर कहा जाता है जी आपने मॉड लेना है 10 के ऊपर, मॉड 10 के ऊपर। अगर आपको मॉड गिवन नहीं किया गया तो फिर आप क्या देखोगे, फिर आप टेबल का साइज़ देखोगे, यानी देखोगे कि मेरे टेबल में कितने नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस हैं। तो ये 1 2 3 और ये 4 इंडेक्सेस हैं, तो मॉड आप 4 पे ले लोगे। ये तब करेंगे जब आपको मॉड गिवन ना किया जाए। चलें जी, अब देखें ज़रा, पहली मेरी वैल्यू है जी 20, तो मैंने यहाँ पे 20 का मॉड लिया 10 के ऊपर, जवाब आया 0, तो यानी पोजीशन नंबर 0 पे जाके मैंने 20 स्टोर कर दिया। चलें जी, बढ़िया हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जी 20 स्टोर हो गया। नेक्स्ट है जी 42। अब 42 को जब मैंने मॉड लिया, जब मैंने 42 का मॉड लिया तो जवाब आएगा 2। देख लीजिए, जाए मॉड लिया 10 के ऊपर, जवाब आया 2, यानी पोजीशन नंबर 2 पे जाके मैंने क्या रख दिया, 42 रख दिया, 42 रख दिया।
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 63। अब 63 का मैंने मॉड लिया, यहाँ पे देखें मैंने 63 का मॉड लिया 10 के ऊपर, जवाब क्या आया 3। तो यानी पोजीशन नंबर 3 पे जाके अब क्या रख दोगे 63। तो ये देखें मैंने 63 जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास जी 33। अब 33 का मैंने मॉड लिया 10 के ऊपर, जवाब इसका भी जवाब आएगा 3। तो 33 का मॉड लिया 10 के ऊपर, जवाब आया 3। तो जब मैं अब इसका मतलब 33 कहाँ पे रखना है, पोजीशन नंबर 3 पे। तो देखें पोजीशन नंबर 3 पे जब मैं गया और वहाँ पे मैंने देखा तो कि ऑलरेडी वैल्यू पहले से ऑलरेडी वैल्यू एक स्टोर है। तो दिस इज़ अ कोलिजन, ये आ गया टकराव, कि जब आप न्यू वैल्यू रखने के लिए गए जी इस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे पहले से ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर थी, तो इसको हम कहते हैं कोलिजन। चलें, अब इस कोलिजन को सॉल्व करने का पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैंने आपको ओपन एड्रेसिंग या क्लोज्ड हैशिंग, ये एक ही मेथड है जिसके दो नाम है, उस मेथड के ज़रिए मैंने आपको बताया कि हम एम्प्टी लोकेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे ये दूसरा सोल्यूशन जो मैं बताने लगा उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है जी। अब देखें जैसे ही 33 मैंने रखने के लिए पोजीशन नंबर 3 पे गया तो वहाँ पे ऑलरेडी 63 पड़ा हुआ था। अब कहता है इसका सोल्यूशन क्या है, कहता है इसका सोल्यूशन ये है कि आपने पोजीशन नंबर 3 पे जाके एक नया ब्लॉक क्रिएट करना है बाहर की तरफ, राइट साइड पे, जहाँ पे आपकी आइटम पड़ी हुई है ना, ये जो पहले से आइटम पड़ी हुई है, कहता है उसके राइट साइड पे एक नया ब्लॉक क्रिएट करना। तो यानी मैंने एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लिया। तो ये देखें मैंने एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लिया। तो कहता है इस तरह आपने एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लेना, जिस तरह वो नहीं होता लिंक्ड लिस्ट कि एक नोड होती है, फ़र्ज़ करें ये आपकी पहली नोड है, ये आपकी इतनी पहली नोड है, ठीक है जी, और इस नोड के आगे एक और नोड, फिर उसके आगे एक और नोड, फिर इसके आगे एक नोड। तो ये सोल्यूशन है सेकंड, ये सेकंड सोल्यूशन है जिसमें हम एक लिंक्ड लिस्ट की तरह बनाते हैं अपनी, यानी जहाँ पे हमारी पोजीशन, जहाँ पे हमने वैल्यू रखनी थी उस पोजीशन के आगे जो वैल्यू पड़ी है उसके आगे एक नोड बनाते हैं और उसमें जाके वैल्यू रख देते हैं। तो क्या वैल्यू थी 33, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया 33 रख दिया, और क्या किया आपने सिंपली इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यानी ये आपका इस तरह से ये नोड इस नोड के साथ कनेक्ट होगी। तो दिस इज़ आ सेकंड सोल्यूशन, ये आपका सेकंड सोल्यूशन था। अब देखें नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है जी 40। अब 40 का मैंने मॉड लिया 10 के ऊपर, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मैंने यहाँ पे देखें 40 का मॉड लिया 10 के ऊपर, जवाब आया 0, यानी पोजीशन नंबर 0 पे जाके मैंने क्या रखना है 40 रखना है। लेकिन दोस्तों जब मैं पोजीशन नंबर 0 पे गया तो मेरा वहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू 20 जो है वो स्टोर थी। तो दिस इज़ अ कोलिजन, ये आ गया तसादुम। तो इस तसादुम को दूर करने के लिए हमने फिर क्या किया सेकंड सोल्यूशन का अप्लाई किया। तो ये सेकंड सोल्यूशन क्या कहता है, सेकंड सोल्यूशन ये कहता है कि जिस पोजीशन पे आप न्यू वैल्यू रखने लगे हो, अगर वहाँ पे पहले से वैल्यू पड़ी हुई है तो कहता है उसके आगे जो है एक नोड क्रिएट करो। लेकिन अगर ऑलरेडी वहाँ पे जैसे फर्ज करो यहाँ पे एक ऑलरेडी नोड बनी हुई है, तो फिर कहता है उसके आगे, फिर उसके आगे, यानी एक सीक्वेंस से नोड क्रिएट करते जाओ उनको आपस में लिंक करते जाओ। जैसे ये 33 वाली नोड है ना, इसके आगे आप एक अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे एक और पोजीशन नंबर 3 पे एक और वैल्यू आपने रखनी हुई, तो आप क्या करोगे पोजीशन नंबर 3 पे आके ये देखोगे ये नोड बनी हुई है ऑलरेडी, इसके आगे एक और नोड क्रिएट करोगे और इस पीछे वाली नोड को उस आगे वाली नोड के साथ अटैच कर दोगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब मैं एक नोड क्रिएट करने वाला हूँ। तो ये मैंने एक नोड क्रिएट कर दी और इस नोड के अंदर मैंने क्या रखना है ये न्यू वैल्यू 40। तो मैंने 40 यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो ये 40 स्टोर कर दिया। अब इस 40 वाली नोड को पीछे वाली नोड के साथ मैंने अटैच कर देना। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। तो ले जी ये आपका हो गया सेकंड सोल्यूशन, कि जिसमें हम क्या करते हैं अगर हमारी कोलिजन अप्लाई हो जाए, कोलिजन आ रही हो, टकराव आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं उसी पोजीशन के आगे लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म के अंदर, एक एरे की फॉर्म के अंदर, एक लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म के अंदर नोड्स क्रिएट करते जाते हैं और हर करंट नोड को पिछले वाली नोड के साथ अटैच करते जाते हैं। अब ये जो सेकंड सोल्यूशन है, सेकंड जो मेथड है, इसका क्या नाम है, इस मेथड को हम कहते हैं जनाब, इस मेथड का नाम है क्लोज्ड एड्रेसिंग या फिर ओपन हैशिंग। ले जी ये इसके दो नाम है इस मेथड के। ये जो मेथड मैंने अभी सेकंड सोल्यूशन आपको दिया है, इस सोल्यूशन के कितने नाम है, दो नाम है, एक क्लोज्ड हैशिंग या फिर ओपन हैशिंग। यानी इसके उल्टा है, ऊपर था ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज्ड हैशिंग, यहाँ पे है जी ऊपर था ओपन एड्रेसिंग, यहाँ पे है जी क्लोज्ड एड्रेसिंग। ऊपर था क्लोज्ड हैशिंग और इसको कहते हैं जी ओपन हैशिंग। तो ये है जी क्लोज्ड हैशिंग एड्रेसिंग या फिर ओपन हैशिंग, जिसके अंदर हम अपनी हैश टेबल से बाहर आके नोड्स क्रिएट, राइट साइड पे जो है नोड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं।
उसी पोजीशन पर जहाँ पे हमारा तसादुम या टकराव आ रहा होता है। तो ये सेकंड सोल्यूशन था इसका। तो यही थे सोल्यूशन इसके दोस्तों, यही होता है कोलिजन या टकराव। और इसके मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बता दिए हैं, ओपन हैशिंग या फिर क्लोज हैशिंग। इस तरह ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज एड्रेसिंग। तो ओपन एड्रेसिंग को हम क्लोज हैशिंग कहते हैं, ओपन एड्रेसिंग को हम क्लोज हैशिंग कहते हैं, और क्लोज एड्रेसिंग को हम ओपन हैशिंग भी कहते हैं। तो इनके नाम आपने ये ना हो वहाँ पे आपको ये वाला सिनेरियो दिया जाए और आप ये नाम गलत लिखा हो, आप नाम ये लिखा हो, और आपको ये ऊपर वाला सिनेरियो दिया जाए और आप नाम ये नीचे वाला लिखा हो। ये नाम ज़रा गौर से याद रखने हैं आपने, ठीक है जी। इसको अंडरस्टैंड करना अच्छे से, और ये गलती नहीं करनी वहाँ जाके। अब यहाँ पे देखें कोलिजन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम करें तो ये देखिए, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है व्हेन टू वैल्यूज़, कहता है जब दो वैल्यूज़ हैश टू द सेम एरे लोकेशन, कि जब एरे के अंदर सेम लोकेशन के ऊपर आ रही होती हैं, यानी जैसे यहाँ पे देखें, कहते हैं जब आपकी दो वैल्यूज़, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ एक ही सेम पोजीशन पर आ रही होती हैं, तो कहता है उसको हम क्या कहते हैं जी, दिस इज़ कॉल्ड अ कोलिजन। तो ये कहता है कोलिजन होती है। चलें इसका अब सोल्यूशन दे रहा है, ये पहला सोल्यूशन उसने दिया। पहला सोल्यूशन यही है जो मैंने आपको दिया, ये देखिए कहता है सर्च फॉर एन एम्प्टी लोकेशन, जो मैंने आपको दिया था पहला सोल्यूशन, जिसको हम ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज हैशिंग कहते हैं। कि कहता है हम जो जहाँ पे हमारी कोलिजन आई है जिस पोजीशन में, कहता है उससे नीचे हम जो है एम्प्टी लोकेशन फाइंड करते हैं। जहाँ पे हमें एम्प्टी लोकेशन मिलती है वहाँ पे हम अपनी न्यू वैल्यू जो है वो स्टोर कर देते हैं। इसको ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज हैशिंग कहते हैं। ये पहला सोल्यूशन उसने दिया है। सेकंड देखें सोल्यूशन नंबर टू, सोल्यूशन नंबर टू क्या कहता है जी, यूज़ अ सेकंड हैश फंक्शन, यूज़ अ सेकंड हैश फंक्शन। कहता है आप, सोल्यूशन नंबर टू ये है कि कहता है आप यूज़ अ हैश फंक्शन, फ़र्ज़ करो आपकी कोलिजन अप्लाई हो गई। अब सोल्यूशन नंबर टू जो इसने दिया हुआ है वो मैंने नहीं करवाया आपको, वो तो बहुत ईजी है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अच्छा ये सोल्यूशन नंबर टू क्या कहता है, ये सोल्यूशन नंबर टू ये कहता है कि फ़र्ज़ करो आपकी दो वैल्यूज़ के दरमियान कोलिजन आ गया है। तो कहता है फ़र्ज़ करो आपने पहली वैल्यू के ऊपर जो है, फ़र्ज़ करो आपके पास एक वैल्यू है 10 और दूसरी वैल्यू 20, ठीक है। फ़र्ज़ करो 10 के ऊपर, 10 और 20 के ऊपर कोलिजन आ, तो आप फ़र्ज़ करो, कहता है अगर आपने 10 को जब स्टोर किया था तो इसका मार लिया था 10 के ऊपर, तो कहता है अब अगर जब आपने 20 का मार लिया 10 के ऊपर तो कोलिजन आ गई, तो कहता है अब आपने क्या करना है, कोलिजन को ख़त्म करने के लिए सेकंड सोल्यूशन ये है कि इस 20 को किसी और हैश फंक्शन के ज़रिए कोड फाइंड करना है इसका। यानी इस 20 का कोड आप मॉड 10 के साथ फाइंड ना करो बल्कि मॉड 15 के साथ फाइंड कर लो। यानी अपनी मर्ज़ी है, कोई और हैश फंक्शन यूज़ कर लो या इसका आस्की ले लो या कोई भी अदर आपको पता ना ये जो है, ये किसी भी हम अपनी आइटम का जो कोड जनरेट करते हैं, जो एरे लोकेशन फाइंड करते हैं, जो की फाइंड करते हैं, इस की को फाइंड करने का कोई एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत से हैश फंक्शन है। और इन तमाम हैश फंक्शन, कहता अगर आपकी कोलिजन आ जाए तो कहता अगर एक हैश फंक्शन से कोलिजन आ रही है तो कहता उसकी जगह पे आप दूसरा हैश फंक्शन यूज़ कर लो, यानी दूसरी वैल्यू के लिए दूसरा हैश फंक्शन यूज़ कर लो, तीसरी वैल्यू के लिए तीसरा हैश फंक्शन यूज़ कर लो, चौथी वैल्यू के लिए चौथा हैश फंक्शन यूज़ कर लो। इस तरह कहता आप डिफरेंट हैश फंक्शन यूज़ करके अपनी कोलिजन को दूर कर सकते हो। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ना डिफरेंट हैश फंक्शन को यूज़ करने वाला, की जनरेट के लिए डिफरेंट हैश फंक्शन को यूज़ करना, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इससे ये इतना एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद थर्ड सोल्यूशन क्या जी, थर्ड सोल्यूशन ये वाला जो मैंने आपको ये ऊपर करवाया, ये जिसको हम क्लोज्ड एड्रेसिंग या फिर ओपन हैशिंग कहते हैं, जिसमें हम एक लिंक लिस्ट की फॉर्म के अंदर उसी पोजीशन के आगे लिंक लिस्ट की फॉर्म के अंदर नोट क्रिएट करते जाते हैं। और ये बहुत ही एफिशिएंट वे है, ये सबसे एफिशिएंट वे है क्लोज्ड एड्रेसिंग या फिर ओपन हैशिंग वाला, जो इसने सोल्यूशन नंबर 3 के ऊपर दिया हुआ है। ये बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव भी है। चैलेंज ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें लीनियर प्रॉबिंग, लीनियर प्रॉबिंग कहते हैं इस टेक्निक को, ये जो मैंने आपको पहली टेक्निक करवाई है ना, ये ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज्ड हैशिंग, ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज्ड हैशिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स आती हैं इस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए। तो जिसमें से पहली एक टाइप है लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग यही होता है कि जिसमें हम अपनी जो है एम्प्टी लोकेशन फाइंड कर रहे होते हैं, तो एम्प्टी लोकेशन फाइंड करने के बाद हम डिफरेंट इसको क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग या डिफरेंट इसकी टेक्निक्स होती हैं, उनके फार्मूलाज के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो बस आपने इतना याद रखना है कि लीनियर प्रॉबिंग को हम क्या कहते हैं जी, ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज्ड हैशिंग, ठीक है जी। ये इसको बेसिकली इन दोनों को क्या कहते हैं जी, इन दोनों को बेसिकली हम लीनियर प्रॉबिंग कहते हैं। लीनियर प्रॉबिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, लीनियर प्रॉबिंग, ठीक है। तो ये आपने बोलना नहीं है, वहाँ पे पूछा जा सकता है बताओ ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज हैशिंग को क्या कहते हैं, तो आपने कहना लीनियर प्रॉबिंग, या फिर आपको पूछा जा सकता है लीनियर प्रॉबिंग के दूसरा नाम क्या है, ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज हैशिंग, इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है आपको। तो लीनियर प्रॉबिंग यही होता है जिसमें हम एम्प्टी लोकेशन फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये फार्मूला इसका जिसमें वो डिफरेंट, अब ये एम्प्टी लोकेशन वाला सबसे पहला
ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज हैशिंग में सबसे पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक क्या है जी, लीनियर प्रॉबिंग, जिसमें कोई फार्मूला यूज़ किया जाता है। फिर है जी क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, उसमें भी कोई फार्मूला यूज़ किया जाता है। इस तरह इसके डिफरेंट जो है टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पे करने वाले। हमने यहाँ पे मेन जो मैंने आपको सोल्यूशन ऊपर जो 3 अभी भी बताए हैं, सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2 और सोल्यूशन नंबर 3, वो सिर्फ आपने अच्छे से तैयार करने हैं। चलें जी, बढ़िया हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है वो एंड होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ये करने से क्या होता है कि जब हम इस तरह को जो है ना ख़त्म करने के लिए, जब ये वाले हमने ऑक्यूपाइड चीज़ जो है ना अपनी कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करनी हो या एम्प्टी करनी हो या डिलीट करनी हो, तो कहता है वो बहुत ही हमारे लिए जो है वो ईजी हो जाता है लीनियर प्रॉबिंग के अंदर, जो पहले आपको मैंने बताई है ये टेक्निक। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग यूजेस डिफरेंट फार्मूलाज, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था ना क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग होता है। ये सारी टाइप्स किसकी हैं, इसकी टाइप्स हैं, ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज हैशिंग की, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, जिसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये क्या जी, ये आपकी आगे जी ओपन एड्रेसिंग या सॉरी क्लोज्ड एड्रेसिंग या फिर ओपन हैशिंग, जिसमें हम नोड्स क्रिएट करके अपनी वैल्यूज़ को देखें स्टोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, नोड्स क्रिएट करके अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है एडवांटेजेस ऑफ ओपन एड्रेसिंग। ये जो ओपन एड्रेसिंग हम कर रहे हैं, ये वाली ओपन एड्रेसिंग, तो ये क्वाड्रेटिक के अंदर कहता है ये भी यहाँ इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि अलग से अपनी हैश टेबल से बाहर जाके जो है ना अलग अलग नोड बनाए, जिसमें की और एंट्री इस तरह से कहता हम करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है जी, इसके एडवांटेजेस यहाँ कहता है सिंपलर इंसर्शन एंड रिमूवल, एरे साइज इज़ नॉट लिमिटेशन, कहता है एरे का साइज़ एक तो लिमिटेड नहीं होता, दूसरा सिंपल इंसर्शन एंड रिमूवल कि हमारी ईजिली जो है इंसर्शन और रिमूवल जो है वो बहुत ईजी हो जाती है। लेकिन चैप्टर यहाँ पे आपका एंड होता है। अब एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू करवा दूँ कि ओपन एड्रेसिंग या फिर क्लोज एड्रेसिंग क्या होता है, जिसमें हम एम्प्टी लोकेशन फाइंड करते हैं। ये पहला सोल्यूशन है और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें लीनियर प्रॉबिंग आता है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग आता है, और भी 2-3 टाइप्स हैं इसकी, जिसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करके जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो असल सोल्यूशन है इसका वो ओपन एड्रेसिंग या क्लोज एड्रेसिंग का, वो हैशिंग का, वो यही है कि हम एम्प्टी लोकेशन फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आता है, वो जी है जी क्या कि क्लोज एड्रेसिंग या फिर ओपन हैशिंग, जिसमें हम अपनी करंट नोड के आगे जो है नोड्स क्रिएट करते रहते हैं। और उसके बाद तीसरा उसने सोल्यूशन क्या बताया था कि हम फर्स्ट के 3-4 वैल्यूज़ हैं, उनमें क्लियर आ रही है, तो कहता है पहली वैल्यू को अगर हमने एक हैश फंक्शन के जरिए सॉल्व किया तो कहता है दूसरी को हम दूसरे हैश फंक्शन से सॉल्व करेंगे, तीसरी को तीसरे से, चौथे को चौथे से, इस तरह कहता है हम डिफरेंट हैश फंक्शन के जरिए अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।